प्रिय दर्शकों, मेरा सुबह का राधे राधे। और एक ये प्रश्न आया हमारे मेल पे। मुजफ्फरपुर बिहार का है, एक लड़का है, 2000 का जन्मा हुआ है। इसको विवाह की जिज्ञासा थी जानने के लिए। वैसे तो मैं इस बात को कहूँगा कि सबसे पहले हमें अपना रोजी रोजगार देखना चाहिए, विवाह के लिए नहीं देखना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है इस जातक की कोई जिज्ञासा हो, कोई समस्या हो अपनी विवाह से संबंधित। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे द्वारा कुछ भी अगर बताया जा रहा है, आपके पास कोई फ़ोन करता है, कोई संपर्क करता है, आपको कोई मेल भेजता है, तो इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ना मैं आपको कोई उपाय बता रहा हूँ, ना मैं आपको पूजा बता रहा हूँ, ना ही मेरे द्वारा आपको कोई भी नंबर भेजा जाएगा, ना पेटीएम नंबर, ना अकाउंट नंबर, ना किसी भी तरह से पूजा की बात कीजिए। जो मैं बताऊंगा वो जब आप संपर्क करेंगे तो उसका रिस्पांस मैं दूंगा। अन्यथा मेरे द्वारा किसी भी तरह से आपसे पैसे की कोई भी डिमांड नहीं की जाएगी। इस बात को बहुत सावधानी से समझें कि आपसे अगर कोई पैसे मांगता है कि ये पूजा करवा देंगे, वो पूजा करवा देंगे, या मेरी मेल पे आके कोई और भी व्यक्ति आपकी कुंडली को निकाल के अपने लैपटॉप से बना के आपको भेज रहा है, आपके संपर्क कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। भविष्य दर्पण या दर्पण भविष्य के नाम से कोई भी चैनल आपके पास संपर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं आपकी बात करता हूँ विवाह की बात। तो देखिए बेटा, आपकी जो सिंह राशि है, सिंह राशि में चंद्रमा आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। सिंह राशि में चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो पहले चरण में आपका नाम टे से बनता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि आपकी राशि सिंह है, लग्न आपकी मेष है। लग्न कौन सी है? मेष लग्न। आपका जो जन्म नाम अक्षर बन रहा है वो बन रहा है टे। उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण का नक्षत्र, उसका नाम अक्षर टे बनता है। ठीक है, लग्न आपकी मेष है। मेष का स्वामी मंगल होता है। मैं ये जनरल बातें थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा। हो सकता है आप ज्योतिष के स्टूडेंट हो इसलिए आपका ये जिज्ञासा, अगर नहीं भी है तब भी आप ये जान ले। आपका लग्न मेष है और राशि आपकी सिंह है। दोनों विषम राशि हैं, तो एक मंगल की है और एक सूर्य की है। अब प्रश्न आया आपका कि हमारा विवाह कब होगा। तो बेटा ये जान लीजिए, अभी आपकी राहु की दशा चल रही, 2022 से लगी राहु की दशा। राहु की दशा आपके स्वास्थ्य में बहुत गड़बड़ी पैदा कर रही होगी। आपने जो डिटेल भेजा है मेरे चैनल को, मेरी मेल पे, उस डिटेल के आधार पे आपकी इस समय वर्तमान में 2022 से राहु की दशा लगी है, 2022 से। ठीक है, और इस समय मेरे को जो अंदाजा लग रहा है, आपका पेट खराब होगा, घर का माहौल खराब होगा, आप समस्या में गुजर रहे होंगे। हो सकता है माता से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न उठ गया हो, आपकी इस वजह से जिज्ञासा आती विवाह कब होगी। ये मेरा प्रोडक्शन का विषय नहीं, मेरा प्रोडक्शन का विषय आपका विवाह कब होगा। तो बेटा आप ये जान लीजिए कि आपका सिंह राशि चल रहा है। सबसे पहली बात तो आपके चंद्रमा आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस समय मीन राशि में आपके कंटक शनि चल रहे हैं। कौन से? कंटक शनि देव की चल रही। तो आप शनि की पूजा करें, मंदिर जाएं, शनि भगवान के चरण वंदना करें, एक बात। अब दूसरी बात, राहु की दशा है, इसका मतलब आपके घर में समस्याएं जन्म ले रही। चलते अब हम विवाह की बात करते हैं। तो विवाह हमारा कब होता है? आप थोड़ा सीखना भी चाहें तो सीख लें, जानना चाहें तो जान लें। जब चंद्रमा से 5वें गुरु जाएंगे, 7वें गुरु जाएंगे और 9वें गुरु जाएंगे। तो अभी गुरु कहाँ पे है? आपके यहाँ पे आ गए। तो एक विवाह से मेथड तो खत्म होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पिछले वर्ष आपके विवाह के चांस थे, लेकिन आपका चांस नहीं मिला। अब कब होगा विवाह? सही सटीक वर्ष में आपका उम्र है इस समय 2000 के आप जन्मे हुए हैं, 2024 चल रहा है, 24 वर्ष हो चुके हैं। तो अब आपका विवाह कब होगा? जब आपका उम्र कितना हो जाएगा? आपका विवाह लगभग 27वें वर्ष में होगा। आपके जन्म महीने से लेकर आप जोड़ घटा लेना तो 27वें वर्ष में आपका विवाह होगा। ठीक है, अब विवाह किस दिशा में होगा ये भी मैं बता देना चाहूँगा। विवाह बहुत सटीक प्रश्न है। आपका विवाह होगा उत्तर दिशा में। पत्नी सुंदर होगी, उसके घर के आसपास नाला, तालाब, बावड़ी, कुआं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, या घर का अंतिम मकान होगा, कॉर्नर का मकान होगा। इस तरह से आप इसको देखें। अगर सटीक पाया जाए तो कभी मेल करना। आपको मेरा राधे राधे। आप इस तरह से अभी आप प्रश्न नौकरी का करते तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपकी इच्छा पूर्ति की। 27 वर्ष की उम्र में आपका विवाह होगा। किस सन में होगा ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, किस दिशा में होगा? मेरी समझ में उत्तर दिशा में होगा। लड़की सुंदर साफ सुथरी होगी, और कहाँ से उसका घर कहाँ पे होगा? गली का बंद मकान होगा या अंतिम मकान होगा? घर के आसपास कोई किसी भी धर्म का स्थान होगा, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गंदा नाला, तालाब हो सकता है, घर के आसपास कुआं हो सकती है। ठीक है, इस